तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस बजरंगी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे अंदाज से तो आप लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि इसीलिए मेरा क्लास देखने आ रहा है। तो चलिए आज एक बात करना चाहते हैं हम अब SST हिंदी हिंदी संस्कृत इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए कुछ दिन बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम और दिक्कत के कारण हमें अभी सब्जेक्ट नहीं चला सकते हैं। इसलिए हम मैथ और साइंस को आगे बढ़ाएंगे। और एसएसटी हिंदी संस्कृत इंग्लिश थोड़ी से देर के बाद होगी या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा भी हमको कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए चलिए आते हैं अब मैथ की क्लास की ओर। मैथ्स की क्लास की ओर। मैथ्स में हम आज बोर्ड मास पढ़ाएंगे। बोर्ड मास आज पढ़ाएंगे। तो चलिए बोर्ड मास की ओर चलते हैं। बॉडी का मास बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट BRIKET। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब आगे 4 पार्ट होते हैं। ब्रैकेट का मतलब फर्स्ट में होता है बार ब्रैकेट। सेकंड में होता है छोटी कोष्ट यानी स्मॉल ब्रैकेट। इसमें होता है मिडिल ब्रैकेट, मझली कोष्ट। इसमें होता है बड़की ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट, बड़की कोष्ट। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना। बहुत जोर से सर्दी हो गया हमको। का मतलब होता है गुना। डी मतलब होता है डिवाइड। ए मतलब होता है मल्टीप्लाई गुना। ऐड सब्ट्रैक्शन घटाव। इसका मतलब ये सब होते हैं। मतलब पहले इसमें बोर्ड मास में होता है कि पहले बी का काम होगा, पहले बी का। तो बी में कौन कौन है? तो बी में बड़की कोष्ट, मझली कोष्ट, छोटकी कोष्ट, बार कोष्ट। तो आइए देखते हैं। बी में पहले बी का काम होता है, इधर से काम चालू होता है, इधर से काम चालू होता है, इधर की ओर जाता है। तो इधर में ये वाला में बी में 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन? बार ब्रैकेट, छोटकी कोष्ट, मझली कोष्ट, बड़की कोष्ट। बड़की कोष्ट मझली कोष्ट, छोटकी कोष्ट, बार कोष्ट यानी बार ब्रैकेट। पहले इसमें बार ब्रैकेट की काम होगी, बार ब्रैकेट के, फिर छोटकी कोष्ट के, फिर मझली कोष्ट के, फिर बड़की कोष्ट के, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुना का, उसके बाद ऐड का, उसके बाद घटाव यानी सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए आते हैं अब एक एग्जाम्पल की ओर, कैसे आप समझ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ले लीजिए 8 + 3 × 7। तो पहले हमारा इस पे एक बार है, तो पहले हमारा किसका काम होगा? ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट कौन सा है, किस पे है ब्रैकेट? तो ब्रैकेट बार ब्रैकेट दिख रहा है कि यहाँ पर बार ब्रैकेट है, वो 8 और 3 पे है। तो पहले ब्रैकेट का काम हो गया, यानी कि 8 को 3 11, 11 × 7। उसके बाद फिर किसका काम होगा? ऑफ का। तो ऑफ इसमें है नहीं है। फिर डिवाइड का होगा, तो डिवाइड इसमें है नहीं है। फिर मल्टीप्लाई का यानी गुना का होगा, तो गुना है ना, हाँ। तो कितना होगा? 77 आंसर। समझे? इसी प्रकार आंसर होगा।
उसके बाद चलिए एक और एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 एग्जाम्पल इसमें देखेंगे हम। पहला एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। 15 माइनस 2 गुने 9 प्लस 8 भागा 2, इसमें 12 इसके है। ठीक, तो अब देखते हैं ब्रैकेट। पहले काम किसका होगा? ब्रैकेट का। पहले ब्रैकेट का, पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद गुना भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का। तो ब्रैकेट में भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बार ब्रैकेट, छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। तो हम पहले बार ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद मंझली कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करते हैं। तो इसमें हमारा ब्रैकेट कौन सा है? तो इसमें हमारा ब्रैकेट ये है, बार ब्रैकेट। छोटी कोष्ठ इसमें दिख रहा है नहीं। पहले किसका काम था? बार ब्रैकेट का। तो बार ब्रैकेट का हम काम किए हैं। 15 में से 2 गया 13 हो गया। 13 9, इसको 10 के पास उठा देंगे 8 भागा 2। अब बताइए बार ब्रैकेट पर छोटी कोष्ठ है, इसमें छोटी कोष्ठ है बार ब्रैकेट के बाद। बार ब्रैकेट का काम हो गया, तो छोटी कोष्ठ यानी कि स्मॉल ब्रैकेट है इसमें? नहीं है। मंझली कोष्ठ है यानी मिडिल ब्रैकेट है? नहीं है। बढ़ती कोष्ठ है इसमें? नहीं है। बढ़ती कोष्ठ यानी कि ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो ऑफ का काम, ऑफ है इसमें? नहीं है। ऑफ इसमें नहीं है। डिवाइड है यहाँ पर, डिवाइड है। चलिए डिवाइड का काम करते हैं। 13 गुने 9 प्लस इसमें 2 में जब डिवाइड आता है तो इधर वाला जो अंक होता है, इधर वाला, इधर राइट साइड वाला अंक होता है, वो पलट जाता है, यानी कि 8 गुने 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। 2 के बटा में 1 छुपा हुआ है। अगर ये अंश का हर होगा, भर का अंश होगा, तो ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 ऊपर, ऐसे हो जाएगा। और इसकी जगह पर रहता 5 3 ये रहता, तो इसकी जगह पे इसको पलटते ना, तो ये आ जाता नीचे, ये आ जाता ऊपर। पहले 3/5 ऐसे होता है। सर्दी हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया। इसमें ये हो गया, तो इससे ये कटेगा। आप लोग तो जानते ही होंगे, भीम के जोड़ घटा गुना भाग, ये सब पता ही होगा, तभी तो 10th क्लास में है। 13 गुने 9 प्लस के बाद कितने बार में कटेगा? 4 बार में। 4। अब बताइए, डिवाइड का काम हो गया। डिवाइड और है इसमें? नहीं है। मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। तो 13वां 17वां से यानी कि 117, 13वां 17वां से यानी कि 117 प्लस 4, ये उतर गया। अब बताइए मल्टीप्लाई के बाद ऐड यानी कि जोड़ है, तो जोड़ है, तो कितना होगा? 121। कितना आंसर हो गया? अब आते हैं एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए। नोट डाउन करना होगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, जो कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो आपको नोट्स 5 से 10 दिन में, 10 दिन के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। बेसिक का सिर्फ जो अभी चल रहा है इसका। अगर पूरे क्लास का नोट्स लेना होगा तो आपको वो भी मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आइए चलते हैं यार अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस 3 वर्गी कोष्ठ 6 + 6 9 - 6 × 2। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं। 16 + 8 का 3/4 प्लस 3 ×
पहले किसका काम होगा, तो बार का काम होगा। तो बार का काम पहले करेंगे, यानी कि 9 6 9 में से 6 गया 3 2 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस, अब इसके बाद छोटी कोष्ट का काम होगा 3 इंटू बाई कोष्ट प्लस 6, इसको हटाएंगे तो फिर गुने 6। कैसे, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। जब भी अगर कोई चीज़ मान लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर आए तो उसके मल्टीप्लाई में आते हैं, 3 गुने 2 ऐसे हो जाएगा, यानी 6 और इससे 6 अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस का, इसके बाद अब किसका काम होगा, तो मंझली ब्रैकेट का काम होगा। तो बड़की ब्रैकेट 3 मंझली ब्रैकेट का पहले गुना का काम होगा। कैसे, यहाँ पहले देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, उसके बाद ऐड दिया हुआ है, इसीलिए पहले हम 6 6 36, 6 प्लस 3 36 36 मंझली को 36 इसी में लिख देते हैं, 36 और 6 42, यानी कि 42 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 3 6 और 36 36 और 6 42, 42 होगा। बढ़ती गोष्ठ फिर 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस 32 42 दिया, 42 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, 42 में 3 से गुना हुआ तो 3 के 6 12 126 कितना आ गया। इसके बाद हम देखेंगे ब्रैकेट का काम हमारा खत्म हो गया, अब आएगा ऑफ का काम। तो ऑफ हमारा है का बीच में है तो का काम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 प्लस, जब भी का हटता है तो यहाँ पर देखिए का हटेगा तो गुना आता है, तो गुना आएगा, यानी कि 8 गुने 3/4 प्लस 1 2 6 126, यानी कि ये 4 से ये 2 ये 8 कटेगा 2 बार में, ठीक। अब इसमें गुना होगा, तो 16, पहले आपको पता है कि का काम होगा, क्या है कि ब्रैकेट का काम खत्म होने के बाद फिर का काम, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई और स्टेप, सॉरी ऐड और स्टेप। चलिए देखते हैं अब आगे। फैमिली के 6 प्लस 1 2 6 फिर 26, अब जोड़िए 6 6 3 18 के 18 में 6 6 12 6 18 8 में 1, ठीक, 2 1 3 1 4 1 147, इतना आंसर हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने विषय की ओर। ये सब तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ पढ़ा दीजिए, हम फिर उस पर एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। यस कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम अपने 10th के मैथ में, 10th के सिलेबस में मैथ में हम आपको लिखवा चुके थे सारे चैप्टर्स का नाम। तो 10th का पहला चैप्टर मैथ में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम कुछ पीछे के, जैसे 9th 10th 9th 8 7 6 4 5 ये सब चीज़ें जो थे पीछे वाले में, उसमें हमें पढ़ना था पहले का चैप्टर में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब सारे संख्याएं पढ़ने थे। तो आज हम पहले पीछे के कवर कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ये सब पता नहीं होते हैं, इसलिए हम
पहले पीछे के चीज को कवर करेंगे, इसके बाद वास्तविक संख्या पर आएंगे। तो आज हम चलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं यानी कि जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट, ये हमारे प्राकृत संख्या है। इसके बाद हमारा कौन सा होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की जगह गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में ये वाले संख्या में अगर जीरो आगे लगा दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पहले का में प्राकृत संख्या, दूसरा का में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य शामिल हो। शून्य शामिल हो, जैसे देख लीजिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें गिनती की संख्या में जीरो अगर आगे शामिल कर दिया जाएगा तो उसे हम यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या हो गया। इसके आगे एक के बाद के हो गया प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या कहला सकते हैं नहीं, क्योंकि ये जीरो हमारा प्रकृत संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या आ जाता है अंदर में, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि सभी प्राकृत संख्या पॉइंट बन गया। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। तो आइए चलते हैं अब अगले संख्या की ओर। तो अगला संख्या हमारा कौन है? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्या। चलिए हम अब आते हैं अगले संख्या की ओर। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रोक के, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी में है, अभी जाना है कुछ बाहर काम से। इसलिए पूर्णांक संख्या यानी नंबर। पूर्णांक संख्या में हमें इसमें पूर्णांक संख्या में होता है जैसे धनात्मक सभी संख्याएं शून्य पहले ऋणात्मक सभी संख्याएं ऋणात्मक सभी संख्या
तथा ऋणात्मक सभी संख्या शून्य शून्य तथा धनात्मक सभी संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक सभी संख्या का मतलब कैसे, देखिए यहाँ जीरो पहले स्टार्ट कीजिए, जीरो से 1 2 +1 +2 +3 +4 ये सारी हमारी संख्याएं हैं, ये इन्फिनाइट तक। उससे पहले -1 -2 -3 डॉट 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 -इन्फिनाइट, यहाँ +इन्फिनाइट। तो ऋणात्मक सभी संख्याएं तथा शून्य प्लस धनात्मक सभी संख्याएं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें हम 2 पॉइंट इसमें और आ जाते हैं, कौन कौन से, तो सभी क्या पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए जीरो से पूर्ण संख्या कहते किसको है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूर्ण संख्या तो ये है, तो गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देने से हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इससे एक पॉइंट बनता है सभी संख्या सभी पूर्ण संख्या ऐसे ठीक, सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। इसमें एक और अर्थ आता है, सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। तो इसमें हम 2 पॉइंट दिए। पूर्ण संख्या कहते हैं किसको है, तो ये हमारे ऋणात्मक सभी संख्याएं शून्य तथा धनात्मक सभी संख्याएं कहलाते हैं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा आप लोग को चेक करना चाहते हैं, -100 बड़ा है या 1 बड़ा है, -1 बड़ा है। आप सभी कमेंट में बताएंगे कि -100 बड़ा है या -1 बड़ा है, -100 बड़ा है या -1 बड़ा है। माइनस का मतलब होता है कि आप किसी से कर्जा लिए हुए हैं। मान लीजिए कि ए है जो बी को 5 रुपये दिया है, यानी कि 5 रुपये माइनस में है। 5 रुपये दिया है यानी कि 5 रुपये माइनस में है। जितना दिया है +5, प्लस में है 5 और वो माइनस में 5 है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया दिया है, 100 रुपया ये दिया बी को, तो ये माइनस में 100 रुपया हो गया। अगर यही बी फिर एक और व्यक्ति सी को मान लीजिए -1 रुपया दिया, तो ये कम कर्जा नहीं ज़्यादा पर कर्जा नहीं, इसलिए ज़्यादा कर्जा यानी कि कम है, कम कर्जा यानी कि ज़्यादा है। ठीक, तो थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, इसीलिए इतना ही तक आज क्लास रहेगा। उसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, जय श्री राम, बाय बाय।